नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ नीट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे। अब नीट का रिजल्ट आ चुका है तो अब क्या करना होगा। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़े, सब नीट का रिजल्ट आ चुका है, आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है या हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कुछ 2-3 टाइप की कैटेगरी के बच्चों की बातें करना चाहूंगा। पहली तो बात कर लेते, जिन बच्चों का रिजल्ट ठीक आया है, बढ़िया आया है, जिनके 610 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं या 600 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर बढ़िया स्कोर है, 650 के ऊपर है, तो फिर तो 110% आप किसी भी स्टेट से आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो उन बच्चों को क्या करना है, अब आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करके काउंसलिंग का वेट करना है। काउंसलिंग जब शुरू हो जाएगी तो हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। आप अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट में हमें जरूर बता दीजिए। अगर आपका रिजल्ट अभी तक आपने हमारे साथ शेयर नहीं किया तो आप नीचे अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म की लिंक है, तो उस पर भी आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स काफी बढ़िया है, 600 से प्लस है, 620, 630, 680, 650 तक है ना, तो उनके साथ हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों के मार्क्स थोड़े कम रह गए, अब कम में 550 भी कम है, 350 भी कम है, 400 भी कम है, या इसके नीचे नीचे वाली जो सारी रेंज है वो मार्क्स कम ही होंगे एक एमबीबीएस सीट पाने के लिए। तो अब क्या करना होगा उन बच्चों को, तो उन बच्चों के लिए ही ये एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो है और उनके लिए ही गाइडलाइंस के लिए एक वीडियो है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी में आते, तो जो मैंने आपके लिए 610 मार्क्स बताए, ऑब्वियस सी बात है ST, SC में आते हैं आप, तो आपके लिए ये मार्क्स की जो रेंज है वो 450 से 500 के बीच में हो जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप कैटेगरी में होकर भी कम मार्क्स है या जनरल कैटेगरी में भी कम मार्क्स है, तो अब हम क्या करें सर। तो बिल्कुल ईमानदारी वाली बात करेंगे और बिल्कुल सही बात करेंगे, सटीकता से भरी बात। सबसे पहली बात तो हमें हिम्मत नहीं हारनी यार। हम वॉरियर से, हम डॉक्टर बनना चाह रहे थे और कोरोना काल में पूरे भारत देश में सभी डॉक्टर्स को वॉरियर का, है ना, एक सैनिक का दर्जा मिला है। और यह सैनिक का दर्जा पहले भी था, लेकिन कोरोना काल से यह और ज्यादा प्रचंड हो गया है। तो आप यह समझो कि आप एक सैनिक बनने जा रहे थे, तो अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत कर सकते हो, फिर से उठ सकते हो और ज्यादा उम्मीद के साथ और ज्यादा मेहनत के साथ अपने नीट के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, सर ये मेरा पहला ड्रॉप था, इतने मार्क्स थे। तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बेटा अगर आपका पहला या दूसरा ड्रॉप हो चुका है और आपके 350, 400, 450 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार और कोशिश की जा सकती है ना। ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, जितने बच्चों के हमने रिजल्ट्स चेक किए, तो स्पेशली हिंदी मीडियम की बात बोलूंगा मैं, कि हिंदी मीडियम में ऐसे कुछ बच्चे थे जिनके ये जो मार्क्स 640, 630, 667 मार्क्स तक जो आए, उनका तीसरा ड्रॉप भी था। ठीक है, तो हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। अगर आप ये समझो कि एक बार सिलेक्शन होता है, एक बार आपको एमबीबीएस कॉलेज की सीट मिलती है, तो डेफिनेटली आप अपने आने वाले भविष्य में बहुत बढ़िया कर पाओगे ना। अगर आप और कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो उसके कंपैरिजन में, आपको अगर कोई और कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर उसके बाद में 3 साल बाद क्या करोगे यार, 4 साल बाद क्या करोगे, फिर उसी मुकाम पे खड़े होंगे जहां आज खड़े हो। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही समाधान है, नीट में बढ़िया मार्क्स लेकर आना। इसके साथ साथ अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के करीब है, आप सोच रहे कि नहीं सर मैंने 2 साल पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप BA MS आयुर्वेदा का कोर्स या इसके अलावा BDS वगैरह के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था और 100% मैं और बेहतर कर सकता हूं, तो अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, है ना। अपने बड़े भाई बड़े बहन हैं अगर, तो उनसे वार्तालाप कीजिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए और उन्हें बताइए कि मैं और बेहतर कर सकता हूं, इस बार मैं 110% एक बढ़िया सीट लेकर आऊंगा,
है ना, या बढ़िया मार्क्स लेकर आऊंगा या बढ़िया मार्क्स लेकर आऊंगी, और उस समय तक मतलब आने वाले पूरे 1 साल तक अपने आप को मेहनत की या आप 100% देकर, मुझे पता है जिनके मार्क्स 450 500 आए उन्होंने पिछले साल भी मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, तभी इतने मार्क्स आए यार तुम्हारे, है ना। मतलब मेरे हिसाब से 500 के प्लस मार्क्स लाना, 550 के प्लस मार्क्स लाना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। जिसके 580 590 मार्क्स आ रहे उसने भी बहुत मेहनत करी है, और अगर किसी के 580 590 आ रहे और वो डिजर्व करता था ज्यादा, तो हो सकता है कि उस दिन उसका लक थोड़ा सा बेकार रहा हो, नीट के पेपर के दिन कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, जैसे 3-4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपके मार्क्स जो 610 620 आने थे वो 580 590 पे अटक गए। तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है और बेहतर नहीं कर सकता है, बेहतर किया जा सकता है। ये केवल खेल है कंपटीशन का और उस दिन का। तो उस दिन अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसी वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन जा रहा हो। और साथ ही साथ कंपटीशन, यार अगर मान के चलो कि इस साल 21-22 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, यही अगर भारत देश में नीट के एग्जाम 10 लाख बच्चों ने दी होती, तो इस बात की गारंटी आपके 550 मार्क्स भी आए होते तो आप एक एमबीबीएस की सीट पक्की कर ले जाते। लेकिन खेल किसका है? कंपटीशन का। जितने ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, जैसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें हम, तो मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है और रैंक भी बढ़ गई है। मतलब मार्क्स बढ़ने पर रैंक जो है कम हो जानी चाहिए। लेकिन इस साल जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम, 578 मार्क्स के करीब पिछले साल जो रैंक थी उतनी ही उससे ज्यादा रैंक ना। एक बच्चा है हमारा, एक स्टूडेंट है, उसके इस बार कुछ 598 के करीब मार्क्स आए, मतलब 20-25 मार्क्स बढ़ा लिए उसने। तो 20-25 मार्क्स बढ़ने से उसकी रैंक 3-4 हजार बढ़िया हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फिर से उसी रैंक के आसपास कहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, हमको और मेहनत करने की और जज्बे के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होती बेटा, है ना, आपको अगर वेट करना काउंसलिंग तो कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप, है ना, मेरी सलाह है ये आपकी कि अगर आपके मार्क्स कहीं रेंज में फंसे हुए तो आप फिर से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और इस बार और बेहतर कर सकते हैं, है ना। मतलब ये यार कि वो है ना कि बची हुई सीट क्यों लूं मैं, जब मैं अपने हक की सीट छीन सकता हूं। तो अपने हक की सीट पा सकते हो आप अभी ना, और इसमें डाउटनेट आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। हम लोग है यार आपके लिए, हर बार नीट के पहले भी थे, नीट के आखिरी समय तक, आखिरी 10 दिन में भी 12-12 घंटे खड़े होकर क्लासेस लिए हमने यहां पर, है ना। फिजिक्स की 2-2 मैराथन हुई थी 12-12 घंटे की, और 3 के अंदर अंदर 12-12 घंटे की दो क्लासेस और 6 घंटे की एक क्लास में पूरे 30 घंटे में सिलेबस रिवाइज करवाया गया था पूरे फिजिक्स का। तो वो इस बार भी होगा और इस बार भी हम आपके साथ आखिरी तक खड़े रहेंगे। बट बस बात यह है कि आपको अपना मन बनाना होगा। आपके मन में कोई भी संशय या शंका नहीं होनी चाहिए मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी रिजल्ट आया और मैं पूरे जोश में हूं, नहीं मैं कर दिखाऊंगा, तो एक बार 2-3 दिन का आराम से समय लीजिए, सोचिए कि हां क्या मैं वाकई में फिर से पूरा सिलेबस पढ़ सकता हूं, क्या मैं और बेहतर करने के लिए तैयार हूं। और अगर आप और बेहतर करने के लिए तैयार है बेटा, तो जैसे आरंभ बैच है ना, लास्ट ईयर जितने सिलेक्शन हुए थे, इंडिया के नंबर 1 हिंदी मीडियम मोस्ट ब्रांडेड बैच हिंदी मीडियम का जो है वो आरंभ बैच है, उससे सारे सिलेक्शन हो रहे हिंदी मीडियम में। और आरंभ 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था ना, और रिजल्ट आया है। इसी वजह से काफी सारे बच्चे जो सोच रहे, तो अभी भी हम आपको समय दे रहे हैं, आप आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरंभ बैच 2024 के लिए आरंभ 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी क्लासेस जो है 1 जुलाई से शुरू होंगी। तो अभी आपके पास 15 दिन का समय है, 15 से 20 दिन के बीच का समय है, आप आराम से सोच सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि इस बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, क्योंकि इसकी क्लासेस तो 1 जुलाई से है, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 22 जून रहेगी। बैच के बारे में थोड़ा और बता देता हूं। मुझे उम्मीद है यार जितने बच्चे डाउटनेट पर ऑलरेडी कनेक्टेड है उन्हें पता है आरंभ 1 कितना बेहतरीन बैच है, बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हो, बेस्ट तरीके से क्लासेस चल भी रही है वहां पर, है ना। जितनी फैसिलिटीज या जितनी हमने बातें बोली थी उससे ज्यादा दिया जा रहा है, और वो उससे ज्यादा हम देते हैं। पिछले साल भी दिया था, इस साल भी दिया था, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है यार कि डाउटनेट में बहुत सारे बच्चे हो, या डाउटनेट पे बहुत सारी फीस आ जाए, या डाउटनेट पे बहुत सारे कोर्स बिक जाए। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम की तस्वीर बदलनी है भारत देश में।
हिंदी मीडियम में वो जो गांव में एक छोटे से शहर में या एक छोटे से गांव में वो जो बच्चा बैठा हुआ है जिसके पास शायद इतने पैसे नहीं है या उधार भी किसी से लेकर वो किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन उसके अंदर योग्यता है, मेहनत करने की, परिश्रम करने की योग्यता है और वो पढ़ने में सक्षम है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तो वो क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या उसे हक नहीं है एमबीबीएस करने का? या क्या उसे हक नहीं है और बेहतर पढ़ने का? और अगर वो नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि आने वाले पूरे 10-20 सालों तक वो उसी जगह फंसा रह जाए ना, और वो जो अपने घर वालों को और बेहतर लाइफ दे सकता था और बेहतर जिंदगी दे सकता था अपने पूरे परिवार को, वो नहीं दे पाएगा। तो यही मुहिम है और यही हमारा मेन रिवॉल्यूशन है कि कैसे भी करके हिंदी मीडियम को बेस्ट बनाना है कि यार अगले साल इस बार 686 मार्क्स से हाईएस्ट डाउटनट से हिंदी मीडियम के, अगले साल ये 700 पार चले जाए। तो उसी के लिए ये बैच जो है वो लाइव बैच रहने वाला है ना, और इस साल के रिजल्ट्स के थोड़े से नंबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट सी बात, फिर से हो सकता है आप कहीं पर देखें सर रिजल्ट तो और बेहतर है, बहुत सारे रिजल्ट आए। हाँ, वो इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है प्योर हिंदी मीडियम का रिजल्ट है। प्योर हिंदी मीडियम में क्लासेस हुई थी, प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे 500 प्लस 140 से ज्यादा नंबर है बच्चों का, है ना। ये कल का डाटा है, आज और बच्चे हमें मिले और आज इवन यूट्यूब पर भी जब हमने सेशंस वगैरह किए तो काफी सारे बच्चों के उसमें कमेंट्स आए थे। 650 20 प्लस बच्चे हैं और इसी प्रकार से 600 जो है वो 70 प्लस बच्चों का है। हमारा टारगेट है अगले साल की आप में से 650 नहीं, यहां पर 700 लिखा जाए और इसमें नंबर और बड़ा कर दिया जाए। यहां पे 30-40 बच्चे हो जिनके 700 प्लस मार्क्स है। तो इसी मुकाम को हासिल करने के लिए सारी क्लासेस जो है वो लाइव होने वाली है। साथ ही साथ एक ए स्टार बैच अलग से बनाया जाएगा जिसमें जो भी बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप नहीं पहुंच सकते। ये केवल कंपटीशन की भावना को और अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की भावना को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको बूस्ट अप मिले। नहीं यार, मुझे भी ए स्टार बैच तक पहुंचना है, मुझे भी अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो यह फीचर एक एडिशनल रहेगा। साथ ही साथ बैकलॉग सीरीज पूरे भारत देश में पहली बार किसी भी कोचिंग में या किसी ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिलाकर बैकलॉग सीरीज होगी आरंभ बैच में। और बैकलॉग सीरीज में क्या होगा, हर महीने के आखिरी के 4 से 5 दिनों में हम आपको जो पूरे महीने में पढ़ाया वो फिर से रिवाइज करवाएंगे। तो अगर आपकी क्लासेस छूटी है तो आप इससे पढ़ सकते हो, और अगर नहीं छूटी है तो आप इससे रिविजन कर सकते हो हर महीने। क्लासेस जो होंगी वो आरंभ बैच की इवनिंग टाइम पे होंगी, बैकलॉग की जो क्लासेस होंगी बेटा वो मॉर्निंग टाइम पर होंगी। तो ऐसा नहीं कि वाली क्लासेस हटाकर दूसरी क्लासेस हो रही, नहीं, रेगुलर कोर्स की क्लासेस चलती रहेंगी। ये क्लासेस मॉर्निंग के टाइम पे होने वाली है। और मैं तो उम्मीद करूंगा यार कि अगर आप आ रहे हैं अपने 100% देकर आइए, कोई भी क्लास कभी भी मिस मत कीजिए। साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस चेक होगा डे टू डे बेसिस पे, आप कितना कर रहे, कितने टेस्ट दे रहे, इसके अलावा कितनी क्लासेस रन कर रहे, कितनी देर देख रहे, कितने होमवर्क के क्वेश्चंस लगा रहे, सब कुछ चेक किया जाएगा। हर क्लास के साथ में डीपीपी या डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इसके अलावा एडिशनल पीडीएफ भी मिलेंगी बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस करवाने के लिए। क्योंकि जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है, जिस भी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, उसकी बस दो ही बातें हैं जो अलग कर गई दूसरों से। पहली, वो कांस्टेंट था, नियमित रूप से पढ़ाई करी। दूसरी, उसने टेस्ट और होमवर्क के या डीपीपी के सारे क्वेश्चंस लगाए, डेली क्वेश्चंस लगाए, भरकर क्वेश्चंस लगाए, वो गर्दा मचा दिया क्वेश्चंस लगाते लगाते। और टेस्ट सीरीज भी होंगी, है ना, पार्शियल टेस्ट भी होंगे, मतलब कि कुछ पार्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। जब रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो हर 2-3 संडे में एक टेस्ट होगा। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोर्स ज्यादा होते जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह करवाएंगे। फुल सिलेबस टेस्ट, 11th फुल सिलेबस, 12th फुल सिलेबस, पूरा 11th प्लस 12th नीट पैटर्न पे भी टेस्ट होंगे। और अभी भी जितने टेस्ट होंगे वो सारे 3 घंटे के टेस्ट होंगे, ताकि आपको पहले टेस्ट से प्रैक्टिस हो नीट पेपर अपीयर करने की। साथ ही साथ होमवर्क के अलावा टीचर स्लाइड्स भी मिलेंगी जो हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपको एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। और टीचर्स नोट्स, थियोरेटिकली चीजें कहां से पढ़ोगे उसके भी स्पेशल नोट्स बने हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें पूरी थ्योरी, पूरा डिस्क्रिप्शन हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर में दिया गया है। साथ ही साथ इनके अंदर एग्जाम्पल्स भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से रहेंगे इनमें। इसके अलावा टीचर्स में, फिजिक्स में मैं और विपिन सर आपको पढ़ाएंगे बेटा। साथ ही साथ केमिस्ट्री में कामेश सर और विक्रम सर रहेंगे, और बायोलॉजी में पार्थ सर और योगेश सर आपको मिलकर पढ़ाएंगे, है ना। तो ये बेस्ट टीम है, बेस्ट कोर्स है ऑल ओवर इंडिया का।
हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। और ये जो कोर्स है बेटा आपको 22 जून तक, ध्यान रखना है ना, 22 जून तक ही है, 6999 का है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124715825 पर। और इसके साथ ही साथ 1 जुलाई से हम क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास रचने का एक और मौका है, आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद में आरंभ बैच नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि एक आरंभ बैच हम रिजल्ट के आसपास भी लेकर आएंगे। तो ये दूसरा आरंभ बैच है, लास्ट बैच रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं और आपने मन बना लिया है तो मिलते हैं आपसे 1 जुलाई को लाइव क्लास में आरंभ बैच की ना। तो जितनी बातें बताई ध्यान रखना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।